मैं विशाल और आज देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से, जो इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। तो बात करते हैं, हमें निकालना है फाइंड द इंटरवल, नोटिस इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब हमें वो कह रहा है कि किस इंटरवल पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये फाइंड करना है हमें। तो उसके लिए हम बता रहे हैं, एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और 2x का क्या हो गया 2, ठीक है। फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मुझे क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो थ्योरी है मैं वन क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, बाकी आपको खुद लिखनी है, ठीक है। और ये 2x प्लस का 2, एफ डैश एक्स कितना मेरा 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ, ये माइनस का 1 आ गया। मेरे पास पॉइंट कितना है 1, तो 1 पॉइंट एक रियल लाइन को कितने डिसजॉइंट में डिवाइड कर देगा, 2 डिसजॉइंट में। x इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडिंग द रियल लाइन, डिवाइडिंग द रियल लाइन into 2 disjoint इंटरवल। सुन रही है बात कैसे? ये मेरे पास एक रियल लाइन है जिसका 1 पॉइंट ये हो गया, माइनस का इंफिनिटी से चले होंगे माइनस के 1 तक और माइनस के 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। मेरे पास इंटरवल क्या हो गया, माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 1 और माइनस का 1 टू इंफिनिटी। अब बात करते हैं हम इन इंटरवल किसमें, माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 1। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ओपन इंटरवल है। कहने का मतलब है कि इसके बीच में जितनी भी वैल्यू होंगी मेरे पास, ये है मेरे पास। मैंने समझाने के लिए आपको बताऊं, माइनस के इंफिनिटी में कुछ भी आ सकता है, माइनस का डॉट 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 माइनस का 6 ले लिया, माइनस का 5 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, ये माइनस का 1 तक, ठीक है। मैं इसमें से कोई भी वैल्यू उठाकर, कोई भी एनी वैल्यू कोई भी उठाकर मैं इस फंक्शन में रख दूं, तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी फर्स्ट एक्सरसाइज में भी लिखवाई थी, सेकंड में भी लिखवाई है। जो 4 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो सब लिखवाई थी, पार्ट फर्स्ट में है वो। तो हमें क्या करना है, मैंने रखा है पुट x इज इक्वल टू, मैंने माइनस का 5 रख लिया, कोई भी रख सकते हो आप। तो मेरे को इसमें रखना है -2 इंटू एफ डैश एक्स में, तो 2 इंटू माइनस का 5 प्लस का 2, तो माइनस का 10 प्लस का 2 माइनस का 8। अरे ये तो छोटा है 0 से, तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। दिस फंक्शन डिक्रीजिंग इन इंटरवल, किसमें, माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 1 में। अब मैं बात करता हूं इन इंटरवल माइनस के 1 टू इंफिनिटी में बात करता हूं। कोई भी एक वैल्यू उठा लो, माइनस के 1 से इंफिनिटी पॉजिटिव जाएंगी, माइनस से 1 वाला अगला टर्म क्या होगा हमारा 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू रख दो। मैंने पुट रख दिया, मैंने x इज इक्वल टू 0 ही उठा के रख दिया। जब मैं इसमें 0 रखूंगा एफ एक्स में, तो 2 इंटू 0 प्लस का 2, तो ये तो 2 आया, 2 ग्रेटर देन 0 से, तो दिस फंक्शन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल। थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, माइनस का 1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एफ एक्स, ये पहले वाले फंडे की तरह करना है हमें, एफ डैश एक्स निकालना है सबसे पहले। तो 10 का तो 0 हो जाएगा, 6 का x का 6 और 2x का स्क्वायर का 4x, ठीक है। और नाउ फिर मुझे एफ डैश एक्स किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो ये 0 के, माइनस का 6 माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, माइनस का 4x इधर आ गया, माइनस का प्लस का, तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस का 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू माइनस का 3 अपॉन 2, ठीक है भाई। तो उसके बाद में हम इसको पॉइंट कितना है 1,
तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 डिवाइड द रियल लाइन, डिवाइडिंग द रियल लाइन इनटू कितने पार्ट में, 2 डिसजॉइंट इंटरवल, वही करना है। तो माइनस का 3/2, ये माइनस का इंफिनिटिव, ये पॉजिटिव। इंटरवल कितने बन गए मेरे पास, पहले मैं बात करता हूं। इंटरवल बन गए मेरे पास दो, माइनस का इंफिनिटिव 2, माइनस का 3/2 और माइनस का 3/2 भाई रियल लाइन डिवाइड हो रही है तो कहीं ना कहीं तो रियल नंबर भी बनेगा मेरे पास इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटिव 2, माइनस का 3/2। मैं इसके बीच में से एक इंटरवल ये ले लूं, कहीं ना कहीं माइनस का 4/2 भी बनेगा इसके बीच में, और 2 2 जा 4, तो क्या बनेगा, माइनस का 2 बनेगा, नहीं बनेगा। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, किसमें रखना है, पुट इन एफ डैश एक्स में, किसमें रखना है, एफ डैश एक्स में। माइनस का 6 माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, तो माइनस का 6 प्लस का 8, 8 में से 6 गया 2, 2 ग्रेटर देन 0, तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, सॉरी इंक्रीजिंग हो गया। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटिव टू माइनस का 3/2। अब मैं बात करता हूं इन इंटरवल माइनस का 3/2 इंफिनिटिव, ठीक है। अब मैं इसके बीच में कोई भी एक रियल नंबर ले लूं, मैंने 5 ले लिया, भाई कहीं ना कहीं रियल नंबर बनेगा मेरा, मैंने 5 ले लिया और पुट इन फंक्शन, सॉरी एफ एक्स में, एफ डैश एक्स में, यही है मेरे पास एफ डैश एक्स। माइनस का 6 माइनस का 4 इंटू 5, तो माइनस का 6 माइनस का 20 है तो माइनस का 26 हो गया, तो छोटा हो गया 0 से, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल किसमें, माइनस का 3/2 इंफिनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ डैश एक्स, फिर निकालना है मुझे, कितना हो गया, माइनस का 6x², भाई 2 3 जा 6 x², 9 2 जा 18x, पावर एक कम हो जाती है ना डिफरेंशियल में, और ये 12 है, ठीक है जी। उसके बाद में मुझे क्या करना है, एफ डैश एक्स किसके इक्वल रखना है, 0 के, तो माइनस का 6 मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो मेरे पास बचा x² माइनस का 6 3 जा 18x प्लस का, सॉरी जब माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो सब प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनने तोड़ने, क्योंकि ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके जब फैक्टर तोड़ेंगे तो x² प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 1 जा 2, ऐड करके कितना लगा है 3, तो माइनस का 6 x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 6, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 2, और इसमें से 1 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 और ये x प्लस 2 और ये x प्लस 1, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ गए मेरे, एक तो मेरे पास आ गया माइनस का 1 और ये प्लस का 2 इधर जाएगा, ये माइनस का 2, फैक्टर निकाले होंगे आपने 10th में भी निकाले होंगे, 11th में भी, तो यहां से माइनस, अब ये मेरे पास पॉइंट कितने आए, 2, तो इंटरवल कितने होंगे, 3। मैं इसे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूं, माइनस के इंफिनिटी से तो स्टार्ट होना ही है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का, सॉरी पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, तो इंटरवल क्या बन गए, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया आपका। तो पहले बात करते हैं इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटी 2 माइनस का 1, अब इसके बीच में कोई भी नंबर रख लो आप, मैंने पुट रख लिया x इज इक्वल टू माइनस का 2, पुट x इज इक्वल टू माइनस का 2, किसमें रखना है, इसमें रखना है, ये आपका f डैश x ही तो है, ये f डैश x ही तो है, तो मैंने जब रखेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 2 और यहां 1 प्लस 1, कुल मिला के मेरा क्या, ये तो 0 बन रहा है। चलो मैं कोई और सी वैल्यू रखता हूं, यहां तो मेरा 0 बन गया, फिर भी तो मेरा 0 ही आ रहा है। यदि मैं आपको यहां डाउट हो तो मैं तीसरा पॉइंट रख लेता हूं, 3 रख लेता हूं, चलो यहां रख लिया, माइनस का 6 क्या हो गया, माइनस का 1, और यहां भी मैंने माइनस का 3 रखा, तो क्या बन गया, माइनस का
2। भाई माइनस का क्या रखना है मुझे, इसके बीच में माइनस का 3 तो रखा मैंने, तो माइनस का 3 प्लस का ये हो गया, तो मेरे पास क्या बन गया है, ये तो माइनस का 6 2 जा 12, माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये तो माइनस बच रहा है। हुआ ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 1। अब मैं बात करता हूं इन इंफिनिटिव, इन इंटरवल किसमें, माइनस के 1 और माइनस के 2 में। अब इसके बीच में क्या रखें कि सर इससे तो अगला नंबर यही है, माइनस का 1 और माइनस के 2, मैं इसका बीच का नंबर 1.5 रख लेता हूं। भाई माइनस का 1.5 इसी के बीच में तो पड़ेगा, तो जरा देखना भाई माइनस का 6, जब मैं माइनस का 1.5 रखूंगा, हमें तो प्रूफ करके देना है 1.5 प्लस 1, तो कहीं ना कहीं मेरा क्या बनेगा, ये माइनस का 6, ये 2 में से 1.5 जाएगा 0.5, और माइनस के 1.5 में से 1 जाएगा तो माइनस का 0.5। तो देखना माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये तो बड़ा आ गया 0 से, तो फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का 1 और माइनस का 2। अब मैं बात करता हूं इसमें इन इंटरवल माइनस का 2 टू इंफिनिटिव। आप इसमें कोई भी नंबर रख के देख लो, माइनस का 1 रख लो या 1 रख लो या 2 रख लो 3 रख लो, कुछ भी रख लो, तो ये जो माइनस है, ये जो इसके आगे माइनस है, ये इसको सारे को माइनस कर देगा, तो आपको f डैश x जो है वो 0 से छोटा मिलेगा। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का 1 माइनस का 2, तो हमारे को दो तो डिक्रीजिंग मिले, एक तो इसमें डिक्रीजिंग मिला, एक इसमें डिक्रीजिंग मिला, इसमें इंक्रीजिंग मिला। गॉट इट। नेक्स्ट चल, फंक्शन दिया हुआ है हमें fx इज इक्वल टू 6 माइनस का 9x माइनस का x स्क्वायर। तो सबसे पहले f डैश x फाइंड करेंगे, 6 का 0 हो गया, ये माइनस का 9 और ये 2x हो गया, ठीक है। तो नाउ अब f डैश x किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है, माइनस का 9 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू माइनस का 9/2 डिवाइड करेंगे, 1 पॉइंट आ रहा है, तो कितने इंटरवल बनेंगे, 2 इंटरवल बनेंगे हमारे पास, माइनस का 9/2, यहाँ माइनस का इंफिनिटिव और यहाँ माइनस इंफिनिटिव पॉजिटिव वाला, तो इंटरवल एक तो हो गया माइनस का इंफिनिटिव और माइनस का 9/2, दूसरा हो गया मेरे पास माइनस का 9/2 और ये इंफिनिटिव। इसके बीच में कोई भी एक रियल नंबर ले लो, भाई हमने ले लिया इसके पीछे इससे ही पहले पड़ता है हमारा क्या, माइनस का 10/2, तो मैंने माइनस का 5 ही रख के देखा, जब मैं माइनस का 5 इसमें रख के देखूंगा माइनस का 5, तो क्या मिलेगा मुझे, f डैश x, और पहले मैं लिख तो दूं इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 9/2, जब मैं माइनस का रखूंगा तो मुझे f डैश x क्या मिलेगा, सोचो, माइनस का 9 माइनस का 2 इंटू माइनस का 5, तो माइनस का 9 ये हो गया 10, एक ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटी टू माइनस का 9/2। बात करते हैं दूसरे इंटरवल में, इन इंटरवल माइनस का 9/2 इंफिनिटिव। अब इसके बीच में कोई भी एक रियल नंबर ले लो, भाई हमने ले लिया कुछ भी ले सकते हैं, 2 ही ले लिया, जब मैं 2 इसमें रख के देखूंगा तो आपको f डैश x जो मिलेगा माइनस का 9, 2 इंटू 2, ये सेटिस्फिक्शन के लिए है, हमें ये देखना होता है, क्लियर कर लेना चाहिए कि अपना आंसर कि हमारा सही है या गलत है, ऐसे तुक्का नहीं मारना, हम एक वैल्यू पुट करके रख लेते हैं, रखकर जब भी हमें पता पड़ेगा कि वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ही है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का 9/2 इंफिनिटी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, फंक्शन दिया x प्लस का होल क्यूब x माइनस का 3 का होल क्यूब, तो सबसे पहले वही f डैश x लेना है हमें, तो m इंटू n वाला फंक्शन वाला करेंगे हम, पहले m को रखेंगे ऐसी,
और n वाले फंक्शन का करेंगे 3x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, एक पावर कम हो जाती है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में प्लस, और खाली x का तो 1 ही होगा, आगे तो करने की जरूरत है ही नहीं मुझे। तो x माइनस का 3 का होल क्यूब, और जब मैं इसका करूंगा तो ये भी ऐसी होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। देखो कॉमन हमेशा इक्वेशन में कम पावर वाली ली जाती है, इसमें कम पावर कौन सी है, x प्लस, एक तो 3 है दोनों में, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। 3 ये रहा x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसमें को क्या कॉमन है, x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं हम, बचा क्या हमारे पास, यहां तो x प्लस 3 बचा, क्योंकि यहां 3 थी, 2 बाहर आ गई, आपका x प्लस 1 बचा, और यहां x माइनस का 3 बचा। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और आपको ये मिलता है हमारा 2x, कितना हो गया, माइनस का 2। तो यहां से भी 2 कॉमन आ जाएगा मेरा, ये 6 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस का 1, ये जो 2 था ना ये कॉमन आया, और 3 2 जा 6 हो गया। अब मैं 4 वैल्यू ऑफ x लूं तो मुझे f डैश x इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 0। तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, एक इंटरवल माइनस का 1 हो गया, ये पॉजिटिव 3 हो गया, ये पॉजिटिव 1 हो गया। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स बन रहे हैं, इंटरवल कितने हो गए, 4। देखो माइनस का इंफिनिटिव, उससे पहले आएगा माइनस का 1, फिर पॉजिटिव 1, फिर 3, फिर इंफिनिटिव। एक इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, चौथा इंटरवल, ठीक है। अब मैं माइनस का इंफिनिटिव टू माइनस का 1 रख के देखता हूं। अब यहां देखो ये सब जितनी भी वैल्यू रखी जाएगी, मैं बात करूं इन इंटरवल, करना आपको, मैं आपको समझा रहा हूं, माइनस का इंफिनिटिव टू माइनस का 1। अब इस बीच में कोई भी वैल्यू रखी जाएगी वो आएगी नेगेटिव। जब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, यहां देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, कुछ भी नेगेटिव रख लूं होएगा तो पॉजिटिव ही, क्योंकि स्क्वायर सबको पॉजिटिव कर देगा। इसमें रख के देखो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। बात करता हूं मैं इसकी, यदि मैं माइनस का 2 रखता हूं और ये माइनस का 1, तो क्या बनेगा, माइनस का 3, तो सारे को नेगेटिव कर देगा ये तो मेरे इस फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का इंफिनिटी माइनस का 1, ठीक है। एक हो गया मेरे पास, दूसरा चलते हैं माइनस के 1 to 1 में। अब इस माइनस के इन इंटरवल माइनस का 1 to 1, अब इसके बीच में एक 0 तो पड़ रहा है, आप 0 रख के देखो, 1 का स्क्वायर, 0 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस पे ये तो पॉजिटिव बनाई देगा। जब मैं यहां 0 रखूंगा माइनस करूं तो फिर माइनस कर देगा ये तो फंक्शन एफ डैश एक्स मुझे कैसा मिला, ये तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस का 1 to 2 क्लियर हो गए। बात करते हैं हम तीसरे की, 1 to 3 इन इंटरवल 1 to 3। अब इसमें हमारे 1 to 3 के बीच में क्या आ रहा है, 2। अब 2 रखूंगा इसमें मैं, 2 माइनस सारे ही पॉजिटिव, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का माइनस 1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 माइनस 1 का 1 हो जाएगा, सारे ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1, 3, गॉट इट। उसके बाद में आता है 3 to इंफिनिटिव इन इंटरवल 3 to इंफिनिटिव। अब इसके बीच में मैं बात करूं, कोई भी एक नंबर रख दिया मैंने, 4 रख दिया, 5 रख दिया, तो सारे ही पॉजिटिव आएंगे। तो एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3, गॉट इट, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, x जो है वो ग्रेटर देन -1 है, x की वैल्यू ही ग्रेटर देन -1 है, -1 से ही वैल्यू बड़ी रखनी है, इज एन इंक्रीजिंग
फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, वो कह रहा -1 से कोई भी डोमेन बनता है तो मुझे ये प्रूव करना है कि वो इंक्रीजिंग ही हो, डिक्रीजिंग ना हो, ये प्रूव करना है मुझे बस। तो सबसे पहले y को मैं fx भी लिख सकता हूं, पहले ही बताया था, इसको fx भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। log 1 प्लस एक्स माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। मैं f डैश x करूं तो log का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। अब जो मैं 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का करूंगा तो m अपॉन n लगता है इसमें, मतलब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 प्लस एक्स को मैंने ऐसी रखा d अपॉन डी एक्स, 2x का करेंगे, फिर 2x को ऐसी रखा d अपॉन डी एक्स 2 प्लस एक्स का करेंगे, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इंटू 2, इस 2x का क्या बना 2, और 2x का 2 प्लस एक्स का क्या बना 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 2 जा 4 प्लस का 2 4x माइनस का 2 2 जा 4, नहीं यहां 2 कहां से आया, यहां तो है ही नहीं, माइनस का 2x, इससे ये कट गया, अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। उसने कहा शो दैट इज एन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन, किसी भी डोमेन पर, किसी भी डोमेन पर। तो उसने मुझसे कहा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब वो इंक्रीजिंग फंक्शन तो दे रखा है, यदि वो कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो मैं क्या लेता एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन उसने बोला है इंक्रीजिंग तो इक्वल टू भी हो सकता है 0 के, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को कैसे रखूंगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये बन गई कि इनइक्वालिटी। तो मेरे पास क्या बन गया फंक्शन क्या एफ डैश एक्स का, अभी निकाला है 1 प्लस एक्स माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी बन गई जब हमारी, तो इसको हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते कि भाई हमने एलसीएम लिया सीधा उधर पहुंचा दिया, नहीं, पहले हम उसको ये करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका 1 प्लस एक्स 2 प्लस, कभी भी इस कंडीशन को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो गया, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली, वो नहीं सोल्व किया है तो वहां से आंसर हमेशा गलत आता है इसका। तो 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये एलसीएम लिया तो 2 प्लस एक्स का a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 4x, और ये 4x ये कट गया, तो हमारा क्या बचा 4x प्लस 4, ये भी तो है, और इस 4 से ये 4 कट गया, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये सारा फंक्शन 0 हो गया, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे 0 मिली। कहने का मतलब है वहां मैंने प्रूफ किया कि x जो है मेरा 1 से -1 से ग्रेटर देन है, तो मेरा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 से 0 और इंफिनिटी। मेरा -1 से तो x की वैल्यू बड़ी है और मेरे हिसाब से इक्वल टू 0 भी आई है, ठीक है, और इंफिनिटी तक आगे तक चली जाएगी, कहीं तक भी जा सकती है, क्योंकि x मेरा -1 से बड़ा है, लिमिट नहीं थी उसने कहां तक बड़ा है, तो मैं इंफिनिटी से तो ले लूं, तो मेरे पास इसमें कितने बन गए -2 0 एंड 0 टू इंफिनिटी। अब इसमें कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो आप, तो फंक्शन हमारा क्या आएगा, कुछ भी रख के देख लो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पॉजिटिव है, चलो मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मेरा इधर जाके 0 हो गया, क्योंकि मेरा जो x की वैल्यू माइनस की जो 1 निकली है वो यहीं से तो निकली है, ये जो दे रखा है ये इसी को तो सेटिस्फाई करता है, ठीक है। जब मैं इसमें x की वैल्यू कोई भी रखूंगा नेगेटिव तो मेरी पॉजिटिव ही बनाएगा, ठीक है। यदि मैं 0 ही रखूं तो सारा 0 बना देगा, हो सकता है ना इक्वल 0 के, तो मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब
आप इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके देख लो, इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करके देख लो, आपको इंक्रीजिंग ही मिलेगा। यहाँ 0 से अबव लेके चल दो, 0 तो रखनी पड़ेगी क्योंकि माइनस के 1 से बात कर रहा है। हमारा जो असली बात कर रहा है वो माइनस का 1 टू इंफिनिटी है। मैंने आपको 2 भागों में तोड़ के बता दिया है, ठीक है, कि ये क्लियर हो जाएगा इस वाले पॉइंट से। लेकिन यदि मैं माइनस के 1 टू इंफिनिटी बात करूं तो मुझे क्या रखना पड़ेगा बीच में, 0। और 0 से देख लो ये 0 के इक्वल भी आएगा, और अबव वैल्यू रखोगे तो उससे फालतू भी आएगा। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन, कोई भी डोमेन रख के देख लो तो ये हमारा क्वेश्चन इंक्रीजिंग होगा। ये हो गया शो दैट।